हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, जिससे एग्जाम में लगभग 25 नंबर क्वेश्चन आंसर पूछा गया था। आज हम लोग चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ समझिएगा इसमें क्या होता है, तो हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। ये जो आपका जो लंबा सा लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये लाइन अब खड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। देखिए एने आपको जितना भी होता है वो सबके सब प्लस होते हैं। इधर बोलिए क्या होता है, आपको माइनस होता है। ऊपर बोलिए क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और नीचे बोलिए क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और जहां पर आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का जो आपको निर्देशांक होता है वो क्या होता है, आपका 0 0 होता है। ये जो आपको चार वो खंड बन गए इसको बोलते हैं प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय पद या द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं तृतीय पद या तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। इरा बोलते हैं चतुर्थ पद या चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स वाला ही प्लस और वाई वाला ही प्लस, तो पहला प्रथम पद में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इन्हें क्या हो कि एक्स वाला माइनस आ गया, वाई वाला प्लस आ गया। सेकंड में क्या आपको माइनस और प्लस होता है। तीन में क्या होता है कि एक्स वाला माइनस आ गया और नीचे वाला माइनस आ गया। तीन में आपको दोनों माइनस माइनस होते हैं। और चौथा में क्या होता है कि एक्स वाला प्लस होता है और वाई वाला माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस बोलते हैं। देखिए आगे वाला को एक्स बोलते हैं, पीछे वाला को वाई बोलते हैं। आगे वाला को एक्स बोलते हैं, पीछे वाला को वाई बोलते हैं। इसी के एक और नाम क्या होता है, तो आगे वाला को भुज बोलते हैं और पीछे वाला कोटि बोलते हैं। इसको बोलते हैं भुज, या क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो पहले एक शॉर्ट में बोलिएगा कि पहला में क्या होता है, प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस। थर्ड में पाद का नाम सुने होंगे कि प्रथम पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रथम पाद को ही क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। या तो पाद बोलेगा या तो क्या आपको मिलने वाला, आपको चतुर्थांश मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्स पे क्या होता है, प्लस होता है। और वाई बोली क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लोग पहले से याद करते हैं कि प्रथम पद में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। फिर आप लोग और क्या याद किए हैं, आप लोग याद किए द्वितीय पाद के बारे में कि द्वितीय पाद बोले ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं द्वितीय पाद या इसको बोलते हैं चतुर्थांश बोले। तो आपका जो द्वितीय पाद होता है या जो द्वितीय चतुर्थांश होते हैं इसमें क्या होता है, पहला में गया प्लस प्लस। सेकेंड में क्या होता है आपका, तो सेकेंड में आपको होता है माइनस और एक बोली क्या होता है आपको प्लस होता है। तो प्लस प्लस माइनस प्लस। फिर हम लोग किस में आएंगे, फिर हम लोग आएंगे तृतीय पाद में आएंगे। तृतीय पाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तृतीय पाद या इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश, ये आपको हो गया चतुर्थांश हो गया। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, पहला में आपको हो गया प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है, तो थर्ड में आपको होता है माइनस और माइनस होता है। इसके बाद आपको आएगा चतुर्थ पाद आएगा, या तो इसको पाद बोलिए या तेरे हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। तो जो आपका जो चतुर्थ पाद होता है या जो आपका जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है आपका, तो पहला में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस। चौथा में क्या होता है, चौथा को होता है प्लस और माइनस। अगर आप आपको अगर ये चार अगर आप याद देते यहाँ से ना, आपको एग्जाम में लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको बनने वाले। पहले एक बार फिर से बोलिए, पहला में क्या होता है प्लस प्लस, सेकेंड में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस, चौथा में क्या प्लस माइनस होते हैं। तो अगर आप ये चारों याद क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, इसमें एक बात भी जान लीजिएगा कि जो आगे वाला रहा तो उसको हम लोग एक्स बोलते हैं और पीछे वाला क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। या फिर इसको आगे वाला को भुज बोलते हैं और पीछे वाला क्या कोटि बोलते हैं। तो यहाँ से ना भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए कुछ यहाँ से वैसे क्वेश्चन देखते हैं जिसको क्या होता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी इसमें से क्या होता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु -4,3 की स्थिति बोलो किस पाद में है। अब यहाँ सोचिए, इसके आगे वाला माइनस हो गया और पीछे वाला कुछ प्लस हो गया। अब ये बताइए कि माइनस और प्लस किरण जाएगा से बोले, यानी आगे वाला माइनस और पीछे वाला प्लस किरण सेकंड में जाता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाए, इसका आंसर आपको द्वितीय पाद जाएंगे, क्योंकि इसके आगे माइनस और पीछे अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पर आपको प्लस रहता है, तो बताइए माइनस और प्लस किरण सेकेंड में जाता है, यानी द्वितीय पाद में जाएंगे। तो इसका आंसर बोलिए क्या द्वितीय पाद, या इसको क्या बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश बोलते। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या कह रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में कह रहा है क्या कि बताना आपको कि बिंदु 4,-3 बोलिए किस चतुर्थांश में। तो 4,-3 बोल रहा है, यानी आगे वाला को जी प्लस और पीछे वाला को जो माइनस है। बताइए प्लस माइनस क्या मत से बोलो, तो आपका जो प्लस माइनस क्या आएगा चौथा मत है। देख सब लिख दिए, पहला प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या आते हैं चौथा मत। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा चतुर्थ पद, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है।
3 में क्या बोल रहा है, बताना आपको कि 2√3 और -√2 बोलिए किस पद में है। तो आपको पहचानना है, आगे वाला को x बोलते हैं, पीछे वाला को y बोलते हैं। तो आगे अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब यहाँ प्लस दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया प्लस और यहाँ क्या दिया गया, माइनस आपको दिया गया। तो बताइए प्लस माइनस क्या रम आता है सर, जो प्लस और माइनस आएगा, यानी आगे से प्लस और पीछे से माइनस क्या रम आते हैं, चौथा में आते हैं। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर चतुर्थ पद हो जाएंगे, यानी इसका आंसर बोलिए क्या, चतुर्थ चतुर्थांश आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3 का आपका डी हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। तो देखिए इससे जितना क्वेश्चन जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेट से पूछ जाते हैं, अगर आपको ये सब क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। फिर कह रहा है 4,3 बोली किस बात में, तो 4,3 यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है, तो जहां पर कुछ भी आपको चिन्ह नहीं मिलते हैं वहां बोली क्या होता है, प्लस और 4,3। इसका मतलब ये बनता है कि इसके आगे वाला भी दिया गया प्लस और पीछे वाला भी क्या दिया गया, प्लस दिया गया। तो बोलिए प्लस प्लस क्या आता है, प्लस प्लस प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाए, प्रथम पाद, क्योंकि दोनों प्लस में और दोनों प्लस बोलिए क्या आता है, तो प्रथम पाद में आता है। तो एक का आंसर, इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या कह रहा है, देखिए कि बिंदु -3, -5 बोलिए किस पाद में स्थित है, यानी दोनों माइनस में, यानी आगे हमको क्या दिया गया, -3 दिया गया और पीछे हमको दिया गया -5 दिया गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके आगे वाला भी माइनस है और पीछे वाला भी माइनस है। बताइए किसमें दोनों आपको माइनस होता है, तो दोनों माइनस क्रम आता है तृतीय में। तृतीय में मैंने क्या लिखा है कि दोनों बोली क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हमको दोनों माइनस क्रम मिला तृतीय में, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी 5 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा। 6 में भी आपको चुनने के लिए दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तृतीय चतुर्थांश में वही स्थित होता है जिसका दोनों बोली क्या होता है, माइनस होते हैं, यानी आगे वाला और पीछे वाला इसका दोनों माइनस रहेगा, यानी एक्स भी माइनस वाई माइनस, उसको हम लोग क्या बोलते, तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। तो में कौन तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, तो तृतीय में जाने के लिए मैंने ये बताया कि तृतीय में वही जाएगा जिसका एक्स भी माइनस रहे, वाई भी क्या रहे, माइनस रहे। तो जिसका दोनों माइनस मिलने वाले तृतीय में, दोनों बोलो माइनस किसमें, ये आपको होगा नहीं, ये आगे वाला प्लस ये आपको होगा नहीं, ये प्लस ये आपको होगा नहीं, यानी दोनों माइनस क्या मिल गए, बी मिल गए। तो जब आपको दोनों माइनस मिलेगा, यानी एक्स भी माइनस मिलेंगे और वाई भी माइनस मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। यानी 6 का आंसर बोलिए क्या जाए, आपको बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, तो 7 में बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग सही सही बन जाएगा, देखते बन जाएगा। तो देखिए 7 में क्या कर रहा है, 7 में कह रहा है कि 4,5 और 6,5 बोले किस पाद में है। अब यहाँ भले पॉइंट में दे दिया कि 4.5 और 6.5, अभी 4.5 मतलब ये वाला आपको प्लस में दिया और ये भी प्लस में दिया, बोले दोनों प्लस बोली क्रम होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि दोनों के दोनों बोली क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रथम पाद, यानी 7 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, प्रथम पाद, क्योंकि दोनों प्लस में दिया, प्लस प्लस बोले किस में होते हैं, तो आपका प्रथम पाद में आपको होता है। हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं 8 में क्या दिया गया। तो हमको दिया गया 3, -4 बोलिए किस चतुर्थांश में है। तो आगे हमको दिया गया 3, अब ये 3 प्लस में है और पीछे हमको दिया गया -4 माइनस में है। तो एक हमको दिया प्लस में और एक हमको दिया माइनस में। बताइए आप लोग कि प्लस माइनस क्रम आएगा, तो पहले का प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्रम आते हैं, चौथा में आते हैं। तो प्लस माइनस क्रम आएगा, प्लस माइनस, ये चल जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो 8 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सोच सकते हो कि बिहार बोर्ड ने 25 नंबर क्वेश्चन पूछा। कह रहा मूल बिंदु का निर्देशांक बोलिए क्या होता है। देखिए मूल बिंदु उस बिंदु को बोलते हैं जहाँ x अक्ष y क्या करते हैं, प्रतिशत करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का जो आपका निर्देशांक होता है बोलिए क्या होता है, 0 0 होता है। तो याद कर लीजिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक बोलिए क्या होता है, 0। जैसे से आपको कौन है, इन्हें से आपको आ गया x अक्ष। अब ये x अक्ष ये जो सीधा ई वाला लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो ऊपर का जो लाइन हो गया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। और ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदुआ का नाम बोलिए क्या होता है, तो इसका नाम आपको होता है मूल बिंदु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक बोलिए क्या होता है, 0 0 होता है। तो 9 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 का आंसर आपको बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।
देखिए 10 में अगर देखिए तो 10 में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया। 10 में कह रहा है कि बिंदु -2, 5 बोलिए किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी -2 और कमा का 5 दिया गया, यानी आगे वाला हमको दिया गया माइनस में और पीछे वाला हमको दिया गया प्लस में। अब बताइए माइनस प्लस क्रम आता है, तो माइनस प्लस द्वितीय में आता है, क्योंकि पहला प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस क्रम और द्वितीय में आते हैं। देखिए माइनस प्लस द्वितीय यानी ऑप्शन में 10 के बोली क्या बी हो जाएगा। ये देखिए 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सोचिए इससे आपको कितना ज्यादा बढ़िया बात है कि आपको थोड़ा सा बस ये 4 को याद कीजिए और 4 को बस ये वाला याद करके आप कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। अगला कह रहा है कि 2√7 और माइनस का 3 बोली किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आगे वाला बोली क्या दिया गया, प्लस में दिया गया और पीछे वाला क्या दिया गया, माइनस दिया गया, यानी एक हमको दिया गया प्लस और एक बोली क्या दिया गया, माइनस। तो बोलो प्लस माइनस क्रम आते हैं, तो बोलिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्रम आता है, चौथा में आता है, यानी इसका आंसर जो हो जाए 11 का डी हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं। इसका आंसर चतुर्थ हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 12 में कि 12 में क्या कह रहा है। 12 हमको दिया गया -2√5 और हमको दिया गया 5, तो -2√5 यानी हमको आगे वाला क्या दिया गया, माइनस दिया गया और पीछे वाला क्या दिया, प्लस दिया। तो बताइए माइनस प्लस क्रम आता है, तो माइनस प्लस क्रम आएंगे, दूसरा क्रम आता है, द्वितीय पद में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा द्वितीय पद, यानी 12 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या कह रहा है कि हमको दिया गया 3 और माइनस का 4, बोली किस पद में है, 3 माइनस का 4, तो आगे वाला बोलिए हमको दिया गया प्लस में और पीछे वाला हमको दिया गया माइनस में, यानी हमको मिल गया प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस क्रम आते हैं, चतुर्थ में आते हैं, प्लस माइनस चतुर्थ पद में आता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएंगे चतुर्थ पद हो जाएंगे। तो 13 का आंसर बोलिए डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तृतीय चतुर्थांश में वही स्थित होगा जिसका दोनों बोली क्या होता है, माइनस होता है, यानी तृतीय में जाने के लिए दोनों बोली क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि पहला मतलब प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। और कह रहा है कौन तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, तो दोनों माइनस वाले रहेंगे। देखो ये तो दोनों पहले का प्लस हो गया, ये आपको होगा नहीं, फिर प्लस आ गया, ये होगा नहीं, ये रम प्लस आ गया, होगा नहीं, दोनों माइनस वाले क्रम जाएंगे, तृतीय में जाएंगे। 14 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 14 का जो आपका आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। 15 ही बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है। यहाँ पर आप एक चीज याद कीजिएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बार पूछता है, अगर बोलेगा y अक्ष से दूरी तो वो कहलाता है x निर्देशांक। अगर क्या बोलेगा, अगर बोलेगा कि y अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है, तो y अक्ष से जब दूरी बोलेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं बबुआ, मेरा बोलते हैं एक्स निर्देशांक, यानी सीधे बोली क्या हो जाता है कि वो आपको उल्टा हो जाता है। लेकिन जब यही ये बोलेगा कि बताइए एक्स अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है, तो जब बोलेगा एक्स अक्ष से दूरी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाता है इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक। आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बार पूछता है और हो सकता है कि 2027 के मैट्रिक में भी क्वेश्चन पूछ सके। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, अगर बोलेगा वाई अक्ष से दूरी तो क्या बोल देंगे, एक्स निर्देशांक। अगर बोलेगा कि एक्स अक्ष से दूरी तो क्या बोल देंगे, वाई निर्देशांक। अच्छा, एक्स निर्देशांक का एक और नाम क्या होता है, एरे बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। कहीं कहीं क्या बोल देगा, भुज बोल देगा। वाई निर्देशांक का एक और नाम क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो कहीं पर आपको मिलेगा भुज या क्या मिलेगा, कोटि। तो याद रखेंगे ऐसे, अगर बोलेगा एक्स अक्ष से दूरी तो क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक। और अगर बोलेगा वाई अक्ष से दूरी तो क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक का एक और नाम बोलिए क्या होता है, भुज होता है। और वाई निर्देशांक का एक और नाम बोलिए क्या होता है, आपका कोटि होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 15 का आंसर बोली क्या रहा है कि वाई अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है, तो वाई अक्ष से दूरी कहलाता है एक्स निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक का एक और नाम बोली क्या होता है, भुज बोलते हैं। यहाँ पर निर्देशांक बोली कुछ हो गया, निर्देशांक छूट गया, तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। देखिए अधिकतर इसमें आप देखिएगा कि बोलेगा एक्स से तो आंसर हो जाएगा वाई वाला, बोलेगा वाई से तो आंसर होगा एक्स वाला। तो यहाँ बोला वाई से तो आंसर होगा एक्स वाला। अगर यही बोलता है एक्स से तो आंसर बोलिए क्या होता है, वाई वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इससे और आगे बढ़ा जाए, इसको हम पूरा रेज करते हैं कि 16 में क्या करा है
कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है। जब बोलेगा एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाई निर्देशांक। क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। और अगर बोलता वाई अक्ष से दूरी तो क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक। और वाई निर्देशांक का एक और नाम बोली क्या होता है, एरे बोलते हैं कोटि। कोई बोलते हैं कोटि। वाई निर्देशांक को एक और नाम क्या होता है, कोटि होता है। तो या तो बोले वाई निर्देशांक या तो बोलते हैं कोटि। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी बोली क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। अब वाई निर्देशांक आपको ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्या मारने वाले, कोटि मारने वाले। देखिए कोटि क्या बोलते हैं, तो ये आगे वाला को एक्स बोलते हैं और पीछे वाला को वाई बोलते हैं। ये आपको हो गया एक्स निर्देशांक, एरा बोलते हैं वाई निर्देशांक। तो इसी जो आपका जो एक्स निर्देशांक होता है, एरे हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और ये जो आपका जो वाई निर्देशांक होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो पहचान लीजिएगा कि आगे वाला भुज होता है और पीछे वाला क्या, कोटि होता है। आगे वाला को बोलते हैं एक्स निर्देशांक बोलते हैं और पीछे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, तो 17 में बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है कि बिंदु बताइए 6, -5 का भुज बोली क्या। भुज मतलब होता है एक्स वाला। अगर आपको बोलेगा भुज, अगर क्वेश्चन भी कहेगा कि बताइए इसका भुज क्या होगा, तो भुज मतलब देखना कि एक्स, कौन वाला एक्स। और एक्स का मतलब बोली क्या होता है, तो एक्स का मतलब होता है आगे वाला। कौन वाला, आगे वाला। और अगर आपसे पूछ देगा कोटि, तो कोटि का मतलब बोली क्या होता है, तो कोटि का मतलब होता है वाई। और वाई का मतलब बोली क्या होता है, तो वाई का मतलब आपको होता है पीछे वाला। कौन वाला, पीछे वाला। अगर आगे पीछे यहाँ पर क्या, एरा बोलते हैं आगे वाला, एरा क्या बोलते हैं, पीछे वाला। तो बोल क्या रहा है कि बिंदु 6, -5 का भुज बोली क्या होगा। भुज का मतलब हमको आगे वाला पूछ रहा है, तो आगे बोली कितना, इससे बोली इसका, तो इसका आगे दिया है कितना, 6 दिया है, तो इसका आंसर 6 हो जाएंगे। 17 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 17 का आंसर होगा ए। फिर से बोलिए, आगे वाला को भुज बोलते हैं और पीछे वाला क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। पहला में प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। मूल बिंदु का निर्देशांक बोली क्या होता है, 0 0 होता है। और हमने एक और बात क्या बोला कि यहाँ से कि एक्स से दूरी बोली क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक कहलाता है। और वाई से दूरी बोली क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। अगला कह रहा है कि -6, -7 का कोटि बोली क्या है, तो कोटि का मतलब होता है पीछे वाला, यानी कोटि का मतलब होता है वाई वाला। आगे वाला को बोलते हैं भुज, एरा बोल देंगे भुज, एरा बोलते हैं भुज, एरा बोलते हैं कोटि, एरा बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एरा बोलते हैं वाई निर्देशांक। तो हमको से बोल क्या रहा है, कोटि, तो कोटि एरा बोलते हैं। तो कोटि बोलो कितना हो गया, -7। अगर यही बोलता भुज, तो भुज बोले कितना होता है, -6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि बिंदु दिया गया, बिंदु -12, -18 का भुज बोली क्या होता है, तो भुज का मतलब होता है आगे वाला। और कोटि का मतलब बोली क्या होता है, पीछे वाला होता है। तो बोलिए भुज बोली कितना हो जाएगा, से बोलो तो -12, -18। तो भुज बोलते हैं आगे वाला को, तो भुज बोली कितना आपका है, -12। भुज बोलो कितना है, -12। अगर कोटि बोलते तो कितना मारते हैं, -18। भुज बोलेगा तो आगे वाला, कोटि बोलेगा तो पीछे वाला। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बिंदु -2, -5 का भुज बोली क्या है, तो भुज मतलब होता आगे वाला। तो बताइए इसमें भुज बोलो कितना है, तो भुज हमको दिया गया -2। कितना दिया गया, -2 दिया गया, यानी 20 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भुज बोलेगा तो आगे वाला, यानी इसका आंसर कितना हो जाएंगे, माइनस का आपका 2 हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि बिंदु -12, 14 के बोली कोटि बोली क्या। आप बोल दिया कोटि, कोटि मतलब होता है पीछे वाला। एरा बोलते हैं भुज, एरा बोलते हैं कोटि, एरा बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एरा क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक। तो हमारा पूछ रहा है कोटि, तो कोटि बोलो कितना, 14, यानी 21 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 21 का आपका आंसर होगा बी। क्या हो गया, बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, तो 22 में कह रहा है कि काती तल में स्थित किसी बिंदु का 3, -4 के कोटि का मान बोली क्या। कोटि बोल दिया ना, तो कोटि का मतलब होता है पीछे वाला। कौन वाला, पीछे वाला। अगर भुज बोलता तो आगे वाला, भुज बोलेगा तो आगे वाला, और कोटि बोलेगा तो पीछे वाला। तो कोटि का मान बोलो कितना है, तो -4 है, यानी 22 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 22 का आंसर आपको ए हो जाएगा। कोटि का मान कितना आ गया, -4। अगर यही बोलता है बताइए भुज का मान कितना है, तो भुज का मान कितना आपका 3 होता, लेकिन पूछा कुछ ये कोटि का मान पूछा है, तो ये आपको आ गया कोटि का मान आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि बिंदु 6, -5 का
एक्स नियामक बोली कौन सा, एक्स एक्स नियामक पूछ रहा है। एक्स मतलब नियामक मतलब क्या होता है कि हमको से आगे वाला पूछ रहा है। अगर यही बोलता वाई नियामक तो वाई नियामक मतलब क्या होता है, हमको से पीछे वाला पूछ रहा है। तो एक्स नियामक बोली कौन है, तो यानी एक्स वाला बोली कौन है, तो एकरा बोलते हैं एक्स नियामक और एकरा क्या बोलते हैं, वाई नियामक बोलते हैं। तो एक्स नियामक आपको हो गया 6, यानी 23 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 23 का आंसर ये होगा, यानी कितना आपका आंसर हो गया 6 हो गया। तो इसका आंसर आपको 6 हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या कर रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक बली कौन सा है। अभी तुरंत बताए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक बली क्या होता है, तो वो आपको होता है 0 0। कितना होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक बली कितना होता है 0 0। कितना होता है 0 0। याद रखिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक बली कितना होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या बोलते हैं, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु का नाम बोली क्या होता है, तो उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25 में क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर सही बिंदुओं का भुज बली क्या होता है। जब बोलेगा कि वाई अक्ष पर स्थित है तो वो हम लोग कैसे लेंगे 0, वाई। अगर बोलेगा वाई अक्ष पर, कौन अक्ष पर, वाई अक्ष पर, तो 0, क्या लेंगे, वाई लेंगे। अगर बोलेगा एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं एक्स, का 0। अगर बोलेगा वाई अक्ष तो 0, का वाई। अगर बोलेगा एक्स अक्ष तो एक्स, का 0। यही रखिए, अगर बोलेगा वाई तो एक्स वाला 0, और अगर बोलेगा एक्स तो वाई वाला क्या बोलते करते हैं हम लोग 0 करते हैं। तो कह रहा है कि वाई अक्ष पर सही बिंदुओं का भुज बली क्या होता है, तो एरा बोलते हैं भुज, एरा बोलते हैं कोटि। एरा बोलते हैं भुज, एरा बोलते हैं कोटि। तो वाई अक्ष पर भुज हो जाएगा 0। अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो कोटि बोली क्या होगा 0। तो अगर वाई अक्ष बोलेगा तो भुज 0 होगा, और एक्स अक्ष बोलेगा तो कोटि 0 होंगे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 0, यानी 25 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। फिर से बोलते हैं, अगर बोलेगा वाई अक्ष तो एक्स वाला 0, अगर बोलेगा एक्स अक्ष तो वाई वाला 0। एकदम सीधे उल्टा है, वाई बोलेगा तो एक्स वाला 0 और एक्स बोलेगा तो वाई वाला 0। आगे वाला को एक्स बोलते हैं, पीछे वाला को वाई बोलते हैं, या आगे वाला को भुज बोलते हैं और पीछे वाला क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कह रहा है कोचिंग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया कि एकदम वही क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु का निर्देशांक बली क्या होता है। अगर बोल देगा एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर होगा, अगर बोल देगा एक्स अक्ष पर, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं एक्स, का 0। क्या ले लेंगे एक्स, का 0। और अगर यही बोल देता कि वाई अक्ष पर बोली क्या होता है, तो वाई अक्ष पर बोली क्या होता है, से बोलो एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स, का 0। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो वाई अक्ष में क्या करते हैं 0, का वाई। वाई अक्ष बोलेगा तो 0, का वाई। अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स, का 0। तो हमको बोल क्या रहा है कि एक्स अक्ष पर, यानी एक्स लेंगे तो वाई 0 करेंगे, यानी 26 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु का वाई नियामक बोली क्या होता है। अगर हम बोलेंगे एक्स अक्ष, कौन अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर मतलब क्या होता है कि एक्स, का 0। और अगर हमसे ये बोलेगा कि वाई अक्ष पर क्या होता है, तो जैसे हम आएंगे वाई अक्ष पर, कौन अक्ष पर आएंगे, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर बोली क्या होता है 0, वाई। यानी बोलेगा वाई अक्ष तो एक्स वाला 0, अब बोलेगा एक्स अक्ष तो वाई वाला क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ से बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई बोली क्या होता है। अगर एक्स बोलेगा तो वाई वाला 0, अगर वाई बोलेगा तो एक्स वाला 0। तो एक्स बोला है तो इसका वाई बोली क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक्स को बोली क्या 0 होता है। सिंपल याद रखो, एक्स बोलेगा तो वाई वाला 0, वाई बोलेगा तो एक्स वाला 0। बड़ा होता तो हम सिंपल इस पर सीधे उल्टा हो जाते हैं। एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी बोले तो क्या बोलते हैं एक्स निर्देशांक। एक्स वाला को भुज बोलते हैं, वाई वाला क्या बोलते हैं कोटि। करा कि एक्स अक्ष का समीकरण बोली क्या होता है, यानी एक्स अक्ष पर है तो अगर बाबू एक्स अक्ष बोल देगा तो एक्स अक्ष जैसे ही बोलेगा तो एक्स, बोली क्या लेंगे 0 लेंगे। एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स, 0। अगर आप से बोल देगा कि वाई अक्ष बोली क्या हो जाएगा, तो इसको बोली क्या हो जाएगा 0, वाई। वाई अक्ष बोलेगा तो 0, वाई। अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स, का 0। एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स, का 0। वाई अक्ष बोलेगा तो 0, वाई। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण बोली क्या होता है, तो x बराबर बोली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नहीं y बराबर क्या होता है 0, x का मान रहेगा
y के मान 0, अगर y h बोलेगा तो x के मान 0। तो x h का समीकरण बोलिए क्या होता है, तो इसमें y बराबर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, यानी 28 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। 29 में क्या करा कि सरल रेखाएं, x का मान दिया गया -2 और y का मान दिया गया 3 का कटान बिंदु बोलिए क्या होगा। देखो x का मान हमको कितना दिया गया, तो x के मान हमको दिया गया -2 और y के मान बोलो कितना दिया गया, तो y के मान हमको दिया गया 3। और जब इसका हम कटान बिंदु की बात करते हैं तो कटान बिंदु में क्या होता है, तो आगे वाला को बोलते हैं x और पीछे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो जैसे कटान बिंदु लिखेंगे तो आगे लिखेंगे x वाला और पीछे वो लोग क्या लिखेंगे, y वाला लिखेंगे। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, -2 कॉमा आपको हो जाएगा 3, -2 कॉमा हो जाएगा 3 आंसर। यानी इसका आंसर कौन आएगा, पहले x वाला पीछे y वाला, तो -2 और आपका 3, यानी 29 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे वाला को x बोलते हैं और पीछे वाला को y बोलते हैं, आगे वाला को भुज बोलते हैं, पीछे वाला क्या होता है, कोटि बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, 30 में क्या कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। हमको x का मान दिया गया, x का मान दिया गया 2 और y का मान कितना दिया गया, -3 दिया है। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे x वाला उसके बाद लिखते हैं y वाला। तो जब प्रतिच्छेद बिंदु होगा 2, -3, यानी 30 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 2, -3, क्योंकि आगे रहेगा x वाला और पीछे रहेगा y वाला। तो 30 का आंसर ये हो जाएगा 2, -3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा है कि वाई एच का समीकरण बोलिए क्या होता है। जब बोलेंगे वाई एच, कौन एच बोलेंगे, वाई एच, तो ऐसे लेते हैं कि इसमें वाई एच बोलता है तो एक्स के मान 0 करते हैं और वाई के मान वाई रहते हैं। यानी अगर यही बोलता कि अगर एक सच बोलता तो एक सच में क्या करते हैं बाबू कि एक्स का मान लेते हैं और वाई क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो हमारा बोल क्या रहा है कि वाई एच, कौन एच, वाई एच। तो वाई एच में क्या करते हैं, एक्स वाला 0 करते हैं, वाई रखते हैं। तो एक सच में क्या करते हैं कि एक्स वाला रखते हैं, वाई वाला क्या करते हैं, 0 करते हैं। अब हमारा बोल क्या रहा कि वाई एच में बताइए एक्स का मान कितना होता है, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए बोलिए क्या सही। अगर वाई एच बोलेगा तो एक्स का मान 0, अगर एक्स एच बोलेगा तो वाई के मान 0। अब बिल्कुल सिंपल पहचान लीजिएगा, पहचानने में किसी प्रकार से भी कोई समस्या होने जो, क्योंकि अगर ये सब अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएंगे। यहाँ से पता है 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन साल क्या हुआ, आपकी बोर्ड में पूछा गया एक सच पर स्थित किसी बिंदु का रूप बोलिए क्या होता है। अगर एक सच बोलेगा कि एक सच पर स्थित एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कैसे लेते हैं, तो एक्स कॉमा का 0, क्या ले लेंगे, एक्स कॉमा का 0। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, डी वाला एक्स कॉमा का 0। अगर यही बोलता कि वाई अक्ष पर बोलिए क्या होता है, तो वाई अक्ष पर हम लोग ऐसे लेते हैं कि 0 कॉमा का वाई, एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स कॉमा का 0, वाई एच बोलेगा तो 0 कॉमा का वाई, ऐसे करके आप पहचान सकते हैं और एग्जाम में जाकर के बना के आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के रेखा चित्र पर है। यानी x का मान हमको 2 दिया गया है। अब जहां देखिए आपको x का मान 2 दिखेगा वो रेखा चित्र पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए x का मान यहाँ भी 2 है, x का मान यहाँ भी 2 है, x का मान यहाँ भी 2 है, यानी इसका आंसर बोलिए क्या, डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे वाला को x बोलते हैं और पीछे वाला क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। आगे वाला को भुज बोलते हैं और पीछे वाला क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ बता दीजिए कि कौन सा बिंदु x बराबर 2 के रेखा चित्र पर है। यानी x का मान देखो सब में क्या, यहाँ भी x का मान दो, यहाँ भी x का मान दो, यहाँ भी x का मान दो, यानी इसका आंसर बोलिए क्या, डी हो जाएंगे। तो 33 का डी क्या हो जाएगा, 33 का डी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में 34 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के रेखा चित्र पर है। यानी हमको x के मान 5 चाहिए, तो बोलिए x का मान कहाँ 5 मिलेगा, तो x के मान यहाँ भी 5 है, x के मान यहाँ भी 5 है। x मतलब आगे वाला, x मतलब क्या होता है, आगे वाला होता है। x के मान यहाँ ही 5, इसका आंसर बोलिए डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। इसका आंसर बोलिए क्या, डी, क्योंकि सब के आगे वाला हमको 5 दिया है और आगे वाला को x बोलते हैं और x का मान दिया गया 5 दिया गया, यानी 34 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आप याद कीजिए, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस, और चौथा बोलिए क्या होता है, प्लस माइनस। सब 2-3 बोलो याद हो जाएगा, बोलो प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस।
प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो बोल क्या रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन स्थित होगा? द्वितीय में वही होगा जिसका माइनस और प्लस होगा, आगे वाला माइनस और पीछे वाला प्लस। ये देखो प्लस वाले होंगे नहीं, ये प्लस वाला आगे होगा नहीं, आगे वाला ये दोनों माइनस होंगे नहीं, तो ये आगे आगे माइनस और पीछे कुछ जाएगा प्लस आ गया। तो इसका आंसर बोली क्या बी हो जाएंगे, माइनस का 3,2। तो 35 का आंसर बोली क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में कह रहा है क्या कि x बराबर -5 का आलेख बोलो, x बराबर -5 का आलेख बोलो कैसी सरल लिख। देखिए x का मान दिया रहेगा तो ग्राफ बनेगा y के समांतर, याद रखिए इसे एकदम सिंपल याद रखना। और जब y का मान दिया रहेगा तो ग्राफ बनेगा x के समानांतर। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना, ज्यादा लंबा टाइम निकल जाएगा। तो हमको x का मान दिया गया -5, तो बिना सोचे समझे हम बोल देंगे कि इसका जो ग्राफ होगा y अक्ष का बोली क्या होगा, समानांतर होगा। तो x का मान दिया गया तो ग्राफ होगा y अक्ष के समानांतर। अगर y का मान हमको दिया रहता तो ग्राफ बोलो किसका समानांतर, x का समानांतर होता। अभी आप ये माइंड में घुसा लीजिए कि x का मान दिया रहेगा तो y के समानांतर, और अगर y के मान दिया रहेगा तो x के समानांतर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आगे आते हैं 37 में। देखिए 37 में क्या कह रहा है कि y बराबर 10 का आलेख बोलो किसका समानांतर होगा। तो हमको y के मान दिया ना, तो हमने क्या बोला कि जब y के मान देगा तो x के समानांतर, और जब x के मान देगा तो y के समानांतर बोलेंगे। तो हमको यहाँ बोली क्या दिया, हमको y के मान 10 दिया, इस ग्राफ बोलो किसका समानांतर हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। यानी 37 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, तो 37 का आंसर आपको होगा ए, कुछ होगा ए। 37 का आंसर बोली क्या होंगे, ए होंगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि हमको दिया गया कि बिंदु है 4,6 और माइनस का 4, -6 दोनों बोलो किस ओर स्थित है। देखिए आप पहले ये कीजिए कि इस पर ना आप एक ऐसे सिंपल सा लाइन बना सकते हैं, और लाइन हम लोग ऐसे बना सकते हैं। इसका नाम बोली क्या होता है, तो एकरा बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। इसका नाम बोली क्या होता है, एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसका नाम बोली क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। एरा क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। और एक बात हम लोग और क्या जानते हैं कि एने वाला सबके सब बोली क्या होता है, प्लस होता है। यानी एने आपको होता है धनात्मक, बोली क्या होता है, धनात्मक होता है। और एने बोली क्या आपको होता है, एने आपको होता है ऋणात्मक होता है। और ऊपर बोलेगा तो ऊपर बोली क्या होता है, तो ऊपर आपको होते हैं धनात्मक। और अगर नीचे बोलेगा तो नीचे आपको बोली क्या होता है, तो नीचे आपको होता है ऋणात्मक। नीचे बोली क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। हमको x का मान दिया गया 4 और y का मान दिया गया 6। एरा पर आप बिंदु ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। इससे पहले 1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा ऐसे। अब सोचिए पहला हमको x का मान दिया 4 और y का मान दिया 6, तो हमको ये फिक्स पता है कि x के मान 4 हमको इधर मिलेंगे, y के मान 6 हमको ऊपर मिलेगा। तो यानी एक हमको इधर मिलने वाला, थोड़ा सा ग्राफ मेरा ऊपर जाएगा, एक हमको एने मिलने वाला। अगला हमको दिया x के मान -4, यानी हमको ये एने मिलने वाला -4। y के मान दिया -6, तो -6 हमको नीचे मिलने वाला, यानी एक हमको एने मिलने वाला। तो एक हमको मिलेगा उधर और एक मिलेगा एने। तो दोनों बोली कहाँ रहेगा, कि दोनों रहेगा y अक्ष के दोनों ओर, यानी एक रहेगा y अक्ष के ओने और एक रहेगा y अक्ष के एने। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, y अक्ष के दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि 4,6 तो x के मान 4 इन्हें मिलेगा, y के मान 6 ऊपर मिलेंगे, यानी एक हमको बिंदु इधर जाएगा। एक क्या दिया, -4, -6, यानी x के मान हमको -4 इन्हें मिलेंगे, y के मान -6 कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, क्योंकि इन्हें होता है प्लस, ऊपर होता है ऊपर ही प्लस, नीचे माइनस, इन्हें माइनस। तो ये दोनों प्लस वाला इन्हें मिलेगा और दोनों माइनस वाला नहीं मिलेगा। और बीच में लाइनिया का नाम को चाहिए वाई एच, नाम को चाहिए वाई एच। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वाई एच के दोनों ओर, कैसा बनेंगे, वाई एच के दोनों ओर। हमने क्या जाना कि ये आपका ऐसे हो गया, ये जो सीधा सा लाइन इसका नाम है एक्स और इसका नाम क्या वाई। एन बोली क्या होता है प्लस, ऊपर में प्लस, एन माइनस, एन माइनस। अब जरा सोचो हमारा दोनों दिया प्लस तो एरम चल जाएगा, एगो हमको एगो दिया माइनस, दोनों दिया माइनस तो दोनों माइनस चल जाएगा, 3 मेरा आ जाएगा। अब एगो ओने और एगो एन, यानी वाई एस के दोनों ओर क्या हो जाएंगे, वाई एस के दोनों ओर। तो 38 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, 39 से कह रहा है कि y बराबर 4 का लेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरेगा
तो y का मान आपको 4 हर हाल मिलना चाहिए। देखो y का मान 4 यहाँ नहीं है, यहाँ y का मान 2 है तो होगा नहीं, y का मान 0 होगा नहीं, यहाँ y का मान 4 है, यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, बी वाला। यानी y का मान 4 दिया है तो 2 कॉमा का 4 आपको हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है कि वाई एस पर स्थित बिंदु से -6, -8 की दूरी बोली क्या होगा। देखिए अगर वाई एच से दूरी बोलेगा, कहाँ से बोलेगा, वाई एच से दूरी बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोड एक्स करेंगे। क्या करेंगे, मोड एक्स करेंगे। और अगर एक्स एच से दूरी बोलेगा, अगर बोलेगा एक्स एच से दूरी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करने वाले मोड वाई। क्या करने वाले, मोड वाई करने वाले हैं। आइए इसको बोलते हैं मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एक्स भी प्लस, सारे के सारे प्लस आएंगे, तो हमारा वाई एस से दूरी बहुत एक्स वाला आंसर होगा। यानी एक्स बोलो कितना, -6, तो इसका आंसर हो जाएगा मोड -6। और निकाल के बोलो कितना आएगा, प्लस है, क्योंकि मोड के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस, हमेशा प्लस ही आता है। तो इसका आंसर बोलिए जाएगा 40 का ए हो जाएंगे, यानी 40 का आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि वाई एच से बिंदु 3,4 की दूरी बोली क्या होगा। अब बोलेगा वाई एच से तो आंसर होगा एक्स वाला, और बोलेगा एक्स एच से तो आंसर होगा वाई वाला। फिर याद रखिए हमने क्या बोला, बोलेगा वाई एच से तो आंसर होगा एक्स वाला, और बोलेगा एक्स एच से तो आंसर बोलिए क्या होगा, वाई वाला। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई एच से, कौन एच से, वाई एच से, तो आंसर होगा एक्स वाला, यानी इसका आंसर बोलिए क्या होगा, 3 हो जाएगा। चकाचक, थोड़ा सिंपल है। बोलेगा वाई एच से तो आंसर होगा एक्स वाला, और बोलेगा एक्स एच से आंसर होगा वाई वाला। तो यहाँ बोला वाई एच से तो आंसर होगा एक्स वाला, यानी 3 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है कि एक एच से बिंदु 7,12 की दूरी बोली क्या होगी। अब बोला है कौन एच से, बोला है एक्स एच से, तो आंसर बोली कौन होगा, वाई वाला। तो वाई बोली कौन है, 12 है, तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, 12। कितना सिंपल है, बोलेगा एक्स एच से तो आंसर होगा वाई वाला, अब बोलेगा वाई एच से तो आंसर बोली क्या होगा, एक्स वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कि 43 में क्या कह रहा है कि बिंदु 7,10 की कोटि बोली क्या हो, कोटि। आगे वाला को बोलते हैं भुज। हमने क्या बोला कि आगे वाला को क्या बोलते हैं, तो आगे वाला को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और हमने क्या बोला कि पीछे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीछे वाला को बोलते हैं कोटि। पीछे वाला को क्या बोलते हैं, कोटि। आगे वाला को भुज और पीछे वाला क्या बोलते हैं, कोटि। अब बताइए हमरा से पूछ रहा है कोटि, क्या पूछ रहा है, कोटि। तो कोटि क्या बोलेंगे, 10 को, यानी 43 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 43 का आंसर आपको हो जाएंगे बी। कितना हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में क्या कह रहा, तो 44 में कह रहा है क्या कि बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित होगा। पहले पाद बोलो, पहला में क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरा मूल्य क्या होता है, माइनस प्लस, तीसरा मूल्य क्या होता है, माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस। याद रहेगा, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। तो कह रहा है कि दोनों प्लस से है, दोनों प्लस से, एक भी प्लस है और 5 प्लस है, दोनों प्लस। तो दोनों प्लस को क्रम आता है प्रथम पाद में, यानी इसका आंसर बोलिए क्या, 44 का ए आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, 45 में कह रहा है कि बिंदु -5, -12, यानी दोनों बोली को हो गया, हाँ, का भुज का मान बोली क्या होगा। हमको निकालने क्या करा, भुज। तो आगे वाला को भुज बोलते हैं और पीछे वाला क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। आगे वाला को भुज और पीछे वाला कोटि। आगे वाला को एक्स निर्देशांक और पीछे वाला को वाई निर्देशांक बोलते हैं। तो बोलिए इसका भुज का मान कितना हो जाएगा, तो भुज का मान आगे वाला बोलते हैं -5। भुज का मान बोलिए कितना हो जाएगा, -5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, जरा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -2 बोलिए कैसा होंगे। अब बताइए, हम लोग ई लेनिया हो गया, ई लेनिया को बोलते हैं एक्स एच, इसका नाम बोलिए क्या, एक्स एच, और इसका नाम बोलिए कौन सी है, एरा बोलते हैं वाई एच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एच। एने आपको होता है प्लस, एने होता है माइनस, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। अब हमारा ए को दिया गया, एक्स का मान दिया गया 2, यानी प्लस में दिया, तो एक हमको मिलने वाला एने है, और y के मान हमको दिया -2, तो एक हमको मिलने वाला एन है। एक को मिलेगा ओने और एक को मिलेगा एन। तो जब दोनों का जब ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को बोलिए क्या हो जाएंगे, लंबवत। कैसे लंबवत होंगे, क्योंकि x का मान हमको 2 दिया है, तो x का मान 2 दिया, समान अगर यहाँ पर आपको 2 है तो x का मान आपको 2 हो गया, और y के मान हमको -2 दिया है,
अगर यहाँ पर अगर y के मान माइनस कर दे तो ना खींचेंगे इसे, तो एक ओने से आएगा सीधे और एक हो जाएगा एने सीधे, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत कट करेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक दूसरे के बोलिए क्या हो जाए लंबवत, कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के लंबवत, क्योंकि x के मान 2 दिया तो ये प्लस में इस लंबे x के मान 2 खींच 2 के सामने खींच दिए, और y के मान दिया माइनस का 2 तो माइनस नीचे होता है तो माइनस का 2 ऐसे खींच दिए तो उन्हें से आएगा प्लस का 2, इन्हें जाएगा माइनस का 2, तो दोनों बोलिए कट करेंगे और कैसा कट करेंगे, लंबवत कट करेंगे, यानी 46 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 46 का आंसर आपको हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है कि बिंदु में 3,2 और माइनस का 3,2 बोलो कन्ने अवस्थित है। पहले ये बताइए एक नाम को चाहिए, एरा बोलते हैं एक्स अक्ष, इसका नाम कौन अक्ष है, एरा बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसका नाम बोली को चाहिए तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, एरा क्या बोलते हैं वाई अक्ष। अब इन्हें बोली क्या होता है प्लस, ऊपर बोली क्या होता है प्लस, इन्हें बोली क्या होता है माइनस, और नीचे बोली क्या होता है माइनस। पहला हम क्या करा, दोनों प्लस, एक्स वाला प्लस वाई वाला प्लस, यानी प्लस प्लस एकराम चल जाएगा, एक एकराम चल जाएगा, फिर बोल रहा है माइनस प्लस यानी एक्स वाला माइनस एकराम चल जाएगा, बी एराम आ जाएगा, प्लस प्लस पहले के मारते हैं, फिर आ गया माइनस प्लस दूसर का मारते हैं, तो दोनों बोलो कन्ने अवस्था हो गए, एगो एरा में है तो एगो एरा में, प्लस प्लस पहलका वाला एरा में चला गया, माइनस प्लस दूसर का, बीच में आ गया कौन अक्ष वाई अक्ष, तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के दोनों ओर क्या हो जाएगा एक, यहाँ फिर आके बोल सकते हैं तो वाई अक्ष दोनों दिया ना एक सच के एक ही ओर, ये भी सही है, क्यों सही है क्योंकि ये हो गया आपका एक सच, एक सच से ऊपर आ गए, ये भी ऊपर नहीं है और ये भी ऊपर नहीं है, तो ये भी ऊपर ये भी ऊपर है, तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सच के एक ही ओर, क्या बोलते हैं एक सच के एक ही ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सच के, या फिर इसका सही भी आता था कि वाई अक्ष के दोनों ओर, लेकिन ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे लेनियक नाम एक सच, और एक सच से दोनों ऊपर ही है तो बोलेंगे एक सच के एक ही ओर, क्या बोलेंगे एक सच के एक ही ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर कि सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का लेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरेगा। देखो y का मान हमको कितना दिया गया 2x - 3 दिया, अब इसमें से ना अपने से ला कर रखना पड़ेगा कि x का मान रखें तो y का मान निकाल जाए। अब सोचो अगर x का मान तुम रखोगे 2 तो 2 रखो, 2 ना 4, 4 में से 3 गया 1, y का मान 1 हमको नहीं मिला, x का मान रखो 4 तो 2 चौक 8, 8 में से 3 गया 5, यहाँ y का मान हमको 5 नहीं मिला, x का मान रखो 3 तो 3 ना 6, 6 में से 3 गया 3, y का मान हमको 3 नहीं मिला, x का मान रखो 5 तो यहाँ 5 रखो, 5 ना 10 और 10 में 3 गया 7, ये वाला मिल गया, यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा 48 का डी, 48 को क्या डी। अगर आप नहीं समझे इसे, हमने x का मान रखा 2, 2 ना 4, 4 में से 3 गया 1, हमको 1 नहीं 2 आ गया, गलती हो गया, फिर हमको x का मान रखे 4 तो 2 चौक 8, 8 में 3 गया 5, 5 नहीं है 1 आ गया, भी गलती हो गया, फिर x का मान रखे 3, 3 ना 6, 6 में से 3 गया 3, 3 नहीं 4 भी गलती हो गया, अगला x का मान रखे 5 तो 5 ना 10, 10 में 3 गया 7, ये वाला क्या हो गया करेक्ट हो गया, तो 48 का डी। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 49 में क्या करा, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना 10 है और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना 5 है, तो बिंदु B का निर्देशांक बोलिए क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो जो x अक्ष से डाला गया वो काम करेगा y के, और जो y अक्ष से डाला गया वो काम करेगा x अक्ष से, तो x अक्ष से डाला गया बोलो कितना 10, तो ये काम करेगा y के, और यहाँ पर y अक्ष से डाला गया कितना 5, तो ये काम किसे करेगा x अक्ष के, यानी इसका आंसर बोलिए कितना हो जाएगा 5, 10, क्या हो जाएंगे 5, 10। मैंने क्या बोला कि एक अक्ष से जो डाला गया है वो कहाँ लिखाएगा y पर, और जो y अक्ष से डाले गए हैं वो कहाँ लिखाएंगे x पर, यानी बस इसमें आपको कोशिश करना है कि अधिकतर आपको उल्टा हो जाएगा, तो जो डाला गया x अक्ष से उसकी लंबाई कितनी 10, तो हमने इसको लिख दिया y पर, और जो डाला गया y अक्ष पर जो डाला गया उसकी लंबाई कितना है 5, तो मैंने इसको लिखा x पर, इसका आंसर बोलिए कितना आएगा 5, 10, यानी जो डाला गया x पर वो जाएगा y के लिए, और जो डाला गया y से वो बोलो किसके लिए हो जाएगा x के लिए। यहाँ बोल क्या है बिंदु B से x अक्ष पर डालें x पर तो लिखाएगा y पर, और डालेंगे y पर तो लिखाएगा पर x पर, यानी उल्टा हो गया, आंसर आएगा 5, 10। हम लोग इसका अगला में क्या लिखे है कि 13, 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या, अब डालेंगे x पर तो आंसर होगा y वाला, और डालेंगे y पर तो आंसर होगा x वाला, तो बोल रहा है कोई
कि एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो एक्स अक्ष पर ना आंसर होगा वाई वाला, यानी आंसर बोले कितना हो जाए 19 हो जाए। क्या हो जाए 19। अगर यही पूछ देता कि कौन मान चले, ऐसा रहता कि बिंदु 5,4 से वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बता। डाले गए लंब की लंबाई बता। अब सोचो हम केरा पर डाले, वाई अक्ष पर डाले केरा पर है वाई अक्ष पर, तो आंसर कौन वाला होगा एक्स वाला। यानी जब एक्स वाला आंसर ऑप्शन में होते हैं, ए में 5, बी में 4, सी में 9 और डी में 1। हम डाले केरा पर है वाई अक्ष पर डाले हैं, तो आंसर होगा एक्स वाला। तो एक्स वाला केरा बोलते हैं 5 के, तो आंसर हो गया 5। यहाँ कहाँ डाले थे, एक्स अक्ष पर डाले थे, तो आंसर कौन वाला हो गया वाई वाला। तो हमने आज इस चैप्टर में क्या किया कि क्लास 10th का कोऑर्डिनेट का आपका जितना जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो सब्जेक्टिव में 2 नंबर ना पूछ करके या आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो उसका हम लोग सारा का सारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग क्लियर देख लिए। अब इसका जैसे हम लोग अगला लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें जितना भी उसका जो लघु क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाला, चाहे वो दूरी सूत्र हो, चाहे मध्य बिंदु वाला हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, चाहे वो उसका केंद्र को, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए बनता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको इंसान 9 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपको 5 गो आपको लघु पूछा है, 1 गो आपको दीर्घ पूछा है, यानी कुल मिलाकर के लगभग 24 से 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। तो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर 7 आपको कोऑर्डिनेट, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे ट्रायंगल। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के एग्जाम में लगभग आपको 85 से 90 नंबर आ जाते हैं जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं देखें, जाकर ट्रिगोनोमेट्री का मेरा 5 लेक्चर वहाँ पड़ा हुआ है, जाकर उसको देखिए, फिर आप कोऑर्डिनेट देखिए। तब तक इतना ही। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम अगले वीडियो में इसको लेक्चर 2 लेकर आने वाले हैं। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो